गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, इसलिए हम दोनों को एक ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स को हम सेपरेटली हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में डिस्कस कर लिया है। सिर्फ आज हम वर्क डन जो टेंशन फोर्स का कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन फोर्स होता क्या है? रेफर्स टू एनर्जी ट्रांसमिटेड when the tension force in a rope, a strain or cable cause or oppose displacement of an object attached to it। देखिए क्या वर्क डन क्या है। टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं? रेफर्स टू एनर्जी ट्रांसमिटेड व्हेन द टेंशन फोर्स। देखिए टेंशन फोर्स कहाँ अप्लाई होता है? रोप में, स्ट्रेन में, केबल में। ठीक है, उसके चलते क्या हो, या तो वो डिस्प्लेसमेंट उसके चलते होगी या डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा। और जो उस केबल, स्ट्रेन और रोप में जो ऑब्जेक्ट अटैच्ड है उसमें या तो डिस्प्लेसमेंट करेगा या डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा टेंशन फोर्स। ठीक है, देखिए तो वेदर टेंशन डज पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क या जीरो वर्क। टेंशन फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, निगेटिव वर्क भी कर सकता है, जीरो वर्क भी कर सकता है। तीनों कैसे होगा? तीन कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये समझ लिए टेंशन के द्वारा पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, निगेटिव वर्क भी हो सकता है, जीरो वर्क भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरह का डिस्प्लेसमेंट का सिचुएशन है। ठीक है, वर्क डन की समझ के, वर्क डन का मीनिंग समझ के, टेंशन फोर्स रेफर टू एनर्जी ट्रांसमिटेड व्हेन द टेंशन फोर्स इज इन रोप, स्ट्रेन या केबल cause displacement of an object attached to the it। ठीक है, टेंशन can do positive work, can do negative work, can do zero work। ठीक है, अब टेंशन फोर्स का की कंसेप्ट समझिए। की कंसेप्ट, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। हमने पहले भी डिस्कस किया है, टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स नहीं होता है। ठीक है, और ट्रांसमिट करता है एक्सियली बाय रोप अलोंग द रोप या स्ट्रेन ऑफ द मीडियम। ठीक है, देखिए कोई सरफेस है, ठीक है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है। ये सपोज हम यहाँ से पुल F4 से इस केबल से इस ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं। ये पुल करेंगे तभी ये ऑब्जेक्ट, इसमें टेंशन आएगा। ठीक है, इस रोप में टेंशन जब पुल करेंगे तभी आएगा, पुश करेंगे तो क्या होगा? ये रोप जो है सीधे समटा जाएगा, इसमें कोई टेंशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स नहीं होता है। ट्रांसमिटेड एक्सियली विद द मीडियम। ये फोर्स जो होता है इस एक्सियली जो होता है ट्रांसमिट करता है। ये मीडियम है केबल का या स्ट्रेन का या रोप का, उसके एक्सियली ट्रांसमिट करता है टेंशन फोर्स। ठीक है,
ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द मीडियम, ठीक है, यही की कंसेप्ट है टेंशन फोर्स का। अब इसके बाद देखिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। जब टेंशन फोर्स समझ गए तो वर्क डन अब समझना है। तो वर्क डन तो आप जनरली जान रहे हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स। जनरली फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है, उसका आपको मैथमेटिकली सारा हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ वही वर्क फोर्स के जगह टेंशन फोर्स है, हियर टेंशन फोर्स, सारा कंसेप्ट वही है। वर्क डन बराबर आपको पता है फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था वर्क डन। एफ के जगह यहाँ क्या होगा, टेंशन फोर्स है, टेंशन पे भी एरो डॉट डी एरो, डी होगी आपका डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही वर्क डन बाय टेंशन होगा, ठीक है। अब देखिए कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, उसका हम वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं, तो इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर हम खींचते हैं, ठीक है, जब ऊपर खींचते हैं तो यहां सपोज खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं ऊपर, तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसमें कोई एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरह, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरह, और टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर ही लगेगा, ठीक है। इस केस में देखिए टेंशन फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होगा, लिफ्टिंग ऊपर लिफ्ट जब कर रहे हैं तब, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए ये जब किसी चीज को लिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव वर्क हुआ टेंशन फोर्स के द्वारा, ठीक है। निगेटिव कब होगा, जब किसी चीज को हम रस्सी के सहारे नीचे गिराते हैं, सपोज इसी चीज को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स हमेशा ऊपर ही रस्सी में लगेगा, ऊपर ही की तरफ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है लेकिन टेंशन फोर्स रस्सी में ऊपर ही जाए, तो इस केस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है लेकिन टेंशन फोर्स ऊपर ही लग रहा है। इस केस में जस्ट अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है टेंशन फोर्स का डायरेक्शन। इस केस में क्या हो गया, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अब देखिए जीरो वर्क डन कब होगा, आप देखते हैं, देखिए आप पेंडुलम देखे हुए घड़ी में, ठीक है, किसी स्ट्रेन के सहारे कोई ये पेंडुलम इधर मोशन करता है सर्कुलर, ठीक है, टेंशन फोर्स किसमें ऐसे रहता है, टेंशन आपको रहता है ऊपर तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए सर्कुलर हो रहा है इसमें। इस केस में क्या होगा, टेंशन फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर टेंशन फोर्स लग रहा है। जब 90 डिग्री होगा आपको परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के टेंशन फोर्स, उस केस में जीरो वर्क डन होगा। ये केस हो गया आपको नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसमें स्ट्रिंग में, इसमें डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, तो पेंडुलम के केस में जीरो वर्क डन होगा। सर्कुलर मोशन का कोई भी केस आएगा तो उसमें भी देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसमें टेंशन फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहता है सर्कुलर मोशन में। इस केस में जीरो वर्क डन होता है। सर्कुलर मोशन केस में टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट वर्क डन टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन का यही है, ठीक है।
अब इसके बाद हम नॉर्मल फोर्स को समझते हैं। टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन समझ गए, बहुत सिंपल है। कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स का कंसेप्ट समझते हैं। नॉर्मल फोर्स तो आप जानते हैं, सपोज कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, mg वेट नीचे लग रहा है, सिमिलर ये सरफेस भी जो है नॉर्मल फोर्स n जो है उसके परपेंडिकुलर लगाता है ऊपर की तरफ, यही नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। जब किसी जनरली जो है नॉर्मल फोर्स के द्वारा जीरो वर्क होता है। देखिए जब इस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट होगा हॉरिजेंटली, ये नॉर्मल फोर्स के सिर्फ 90 डिग्री पे होगा, तो इस केस में हमेशा जीरो ही वर्क होगा, नॉर्मल फोर्स के द्वारा हमेशा जीरो वर्क होगा। लेकिन हमेशा जीरो वर्क नहीं होता है, लेकिन जब वर्टिकल मोशन का केस आता है उस केस में नॉर्मल फोर्स के द्वारा ही वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे आप एलिवेटर का देखिएगा केस, जब एलिवेटर ऊपर जाता है, जब किसी लिफ्ट से आप ऊपर जाते हैं तो अपने आप को आपका वजन बढ़ जाता है। उसका पीछे क्या रीजन है, न्यूटन सेकंड लॉ में जाइए। जब आप सपोज ये लिफ्ट है, जब लिफ्ट ये कांस्टेंट, आप इसमें खड़े हैं, ठीक है। जब आप खड़े हैं तो आपका m वेट है, मास है, mg नीचे लगेगा और सिमिलर ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। लेकिन जब ये लिफ्ट मोशन करने लगा ऊपर ए एक्सीलरेशन से, तब आपका फोर्स वेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका mg प्लस a। एक्सीलरेशन जो ऐड हो जाता है आपके वेट में, ठीक है। जब अब देखिए एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है, नॉर्मल फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है। जब नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही होगा, उस केस में पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के द्वारा। लेकिन जब लिफ्ट नीचे जाएगा, जब लिफ्ट नीचे जाता है तब आपका वेट क्या हो जाएगा, mg माइनस a। इस केस में वेट आपका कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा ऊपर लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नॉर्मल फोर्स के द्वारा भी हमने आपको डिस्कस करके बताया, जीरो वर्क डन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का मेनली यही कंसेप्ट है। तो हमने आपको टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन और नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन को समझा दिया, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वर्क डन का सारे कंसेप्ट को मिला के, ठीक है। थैंक यू।